नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में आज हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं अपने हिंदी का सबसे पहला चैप्टर, यानी कि जो हमारी बुक है हिंदी में। हमारी दो बुक्स यहाँ पर मेन है, जो है हमारी एक वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 और दूसरी है हमारी जो बाल राम कथा। तो जो हमारी पहली पुस्तक है, यानी कि जो हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 है, उसमें आपके दोनों ही तरह के आपके यहाँ पर चैप्टर हैं, यानी कि गद्यखंड से रिलेटेड चैप्टर भी हैं, आपके काव्यखंड से रिलेटेड भी चैप्टर्स हैं। तो जो आपके गद्यखंड से रिलेटेड चैप्टर्स होते हैं, यानी कि जो आपके गद्यखंड में पाठ होते हैं, उनमें आपके होते हैं कहानियां, अलग अलग विधाओं में लिखे गए पाठ होते हैं, जैसे कहानियां हो गई, या आपका कोई संस्मरण हो गया, या आपका कोई यात्रा वृतांत हो गया, या रिपोर्ट हो गई, या कोई एक तरह से उपन्यास हो गया, या कोई एक तरह से कोई भी निबंध तरह का, या इस तरह की चीजें। ये सारा यानी कि जो कहानी कोई भी इस तरह की चीज जो होती है वो आपके गद्य खंड में आती है। और काव्य खंड में आती है आपकी कविताएं, या फिर आपके साखियां और सबद, या फिर आपके पद, या फिर आपके सवैये, या फिर आपके वाक, या फिर आपके शायरी, या फिर आपकी गजल। तो ये सारी चीजें आपकी आती हैं काव्य खंड में। संत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का जो पहला चैप्टर है, यानी कि पहला पाठ है, वो आपकी एक कविता है, जो बहुत ही सुंदर सी कविता है और एक चिड़िया के बारे में यहाँ पर बताया है। और बहुत ही सुंदर सी ये कविता है, इसको हम पढ़ेंगे। तो आज तो हम इस कविता को केवल यहाँ पर रीड करके इसको समझेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम इसकी बहुत अच्छे से सप्रसंग व्याख्या करेंगे और साथ ही पाठ से जुड़े हुए इसके प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ्य पुस्तिका से ही आपकी ये कविता, वह चिड़िया जो। तो जैसे मैंने बताया कि ये एक सुंदर सी कविता है जिसका नाम है वह चिड़िया जो। तो देखिए, यहाँ पे जो चिड़िया है ना, उसके बारे में बताया गया है कि वो बहुत ही ज्यादा संतोषी चिड़िया है। बहुत ही ज्यादा संतोषी, यानी संतोषी क्या होता है? जिसके अंदर बहुत ज्यादा एक तरह से संतोष होता है, जो बहुत जल्दी सेटिस्फाइड हो जाती है, यानी कि उसको बहुत ज्यादा लालच नहीं है, बहुत ज्यादा उसकी इच्छाएं नहीं है, बहुत ज्यादा वो हमेशा चीजों के लिए तड़पती नहीं रहती है। या किसी जैसे आज के टाइम पे किसी भी इंसान के अंदर ये जो धैर्य है, या जो संतोष है कह सकते हैं, या जो सेटिस्फेक्शन है, ये बहुत कम देखने को मिलता है। यानी कि हमें अगर थोड़ा बहुत मिल जाता है तो फिर हमें उससे ज्यादा चाहिए होता है, अगर हमें ज्यादा मिल जाता है तो हमें उससे भी ज्यादा चाहिए होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि इंसान और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा की तड़प में लगा रहता है, यानी कि वो हमेशा जो है और ज्यादा अधिक से अधिक वो पाना चाहता है, भले ही वो उसके काम की चीज हो या ना हो। क्योंकि देखिए, संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो खत्म नहीं होती। सब कुछ चीजें खत्म होने वाली है, यानी कि सब कुछ जो है वो समाप्त हो जाएगा, वो कभी भी एक तरह से अजर या अमर नहीं रहेगा। तो बहुत सारा आपको इकट्ठा करके या ऐसे करके कोई फायदा नहीं होता है। तो ये बहुत ही छोटी सी चिड़िया जो है हमें यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा संदेश देती है कि वो हमेशा कैसे रहती है, संतोषी बनकर रहती है, सेटिस्फाइड रहती है। ठीक है, आज मुझे इतना मिल गया तो आज के लिए इतना काफी है, कल फिर से मेहनत करूंगी, फिर से मुझे मिलेगा, फिर से पाऊंगी, फिर से खाऊंगी, फिर से नई शुरुआत करूंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कविता। वह चिड़िया जो चोंच मारकर, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है, वह चिड़िया जो चोंच मार।
एक छोटी सी चिड़िया है जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने, दूध भरे झुंडी के, यानी कि जो आपने देखा होगा जब फसलें बिल्कुल पूरी तरह से पकी हुई नहीं रहती है, फिर वो चाहे ज्वार की फसल हो, चाहे वो बाजरे की फसल हो, चाहे वो मक्की की फसल हो, चाहे वो गेहूं की फसल हो, चाहे वो चावल की फसल हो, कोई भी फसल अगर आप देखेंगे जो पूरा एक तरह से पूरी तरह से पकी हुई नहीं रहती है, अभी अभी उस पे दाने लगे हुए हैं और अब वो मैच्योर अभी नहीं हुए हैं, यानी कि पूरी तरह से वो पके नहीं हैं, तो उनके अंदर का जो आपने देखा होगा अगर आप गेहूं की बाली अगर आप लेंगे, उसके अंदर उसका एक दाना लेंगे, उसको हाथ से ऐसे मसलेंगे तो सफेद रंग का दूध जैसा पदार्थ निकलता है। इसी तरह से धान में से अगर आप निकालेंगे एक बाली को, उसको आप इस तरह से रगड़ेंगे तो देखिए सफेद रंग का दूध जैसा पदार्थ। इसी तरह से मक्की, मक्की जो कच्ची होती है, आपने देखा होगा जब कच्ची मक्की होती है तो आपने देखा होगा कि उसके दानों के अंदर से व्हाइट व्हाइट दूध जैसा पदार्थ निकलता है। इसी तरह से ज्वार, इसी तरह से बाजरा और भी जो फसलें होती हैं तो उनको जब वो पकी हुई नहीं रहती है तो इस तरह से, और वो खाने में उस टाइम पे बहुत मीठी होती हैं, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होती हैं, क्योंकि वो अभी पूरी तरह से पकी हुई नहीं होती हैं, तो उनके अंदर से वो सफेद रंग का दूध जैसा पदार्थ जो है निकलता है। तो वह चिड़िया जो चोंच मारकर, और चिड़िया क्या करती है, दिन भर का काम है उसका इधर उधर फुदकना, उड़ना और अपने लिए भोजन की तलाश करना, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाना, या जो खड़ी हुई फसलें हैं उनमें से आपने देखा होगा कि चोंच मारकर वो जो है कई बार मक्की के जो आपने देखे होंगे, मक्की को वो चोंच मारकर ऊपर से खा जाती है, गेहूं की बालियों में से भी वो दाने खा जाती है। तो इस प्रकार आपने देखा होगा कि जब फसल जो है उग जाती है, यानी कि बिल्कुल फसल में अब जो है बालियां लगनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो इस तरह से एक पुतला जो है वहां पर खड़ा कर दिया जाता है। किस किस ने देखा है किसी भी फसल के खेत में, एक बार हैंड रेस करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे जिसने देखा है कि वहां पर एक पुतला खड़ा कर दिया जाता है ना? सबने देखा है, वेरी गुड। इसीलिए खड़ा कर दिया जाता है ताकि जो चिड़िया है उसको लगे कि यहाँ पर फसल खराब ना करे चिड़िया। अब देखिए सारे दाने अगर चिड़िया खा जाएगी तो फसल क्या होगी, फसल तो खत्म हो जाएगी। इसीलिए चाहे वो मक्की का खेत हो, ज्वार बाजरा गेहूं धान, किसी का भी खेत हो आपने देखा होगा, या दालें, तो वहां पे इस तरह से एक जो है पुतला खड़ा कर दिया जाता है, उसके एक डंडी सी उस पे लगा दी जाती है और एक मटके से उसका सर बना दिया जाता है और उसको कपड़े पहना दिए जाते हैं, शर्ट पैंट पहना दिया जाता है। और इस तरह से जब हवा चलती है तो फिर उसके वो पंख जो है उड़ते रहते हैं, तो चिड़िया को लगता है कि कोई इंसान खड़ा है और वो उन्हें भगा रहा है, ठीक है ना? तो इसीलिए खड़ा किया जाता है क्योंकि चिड़िया जो है बार बार जाकर जो है चोंच मारकर उन झुंडी के दानों को खाना बहुत पसंद करती है, क्योंकि वो दूध से भरे होते हैं, रस से भरे होते हैं और मीठे और स्वादिष्ट होते हैं। तो वह चिड़िया जो दूध भरे झुंडी के चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा जाती है, रुचि से रस से खा जाती है, बहुत ही ज्यादा चाव से। रुचि यानी कि बहुत इंटरेस्ट के साथ, बहुत चाव के साथ होता है ना, जैसे आप लोगों का भी कुछ फेवरेट होता है तो आप भी उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ खाते हैं, रुचि के साथ खाते हैं। अगर आपकी मम्मी बैगन की सब्जी बना देती है, या अगर आपकी मम्मी ऐसी कोई सब्जी बना देती है, टिंडे की सब्जी बना देती है, लौकी बना देती है, तोरी बना देती है, कि कई बच्चों को पसंद नहीं होती है ये सारी सब्जियां, है ना? तो उस टाइम पे आप बिल्कुल कैसे खाते हैं, नाक भौं से कोड़कर खाते हैं कि नहीं हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है लौकी की सब्जी, मुझे टिंडे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन जब आपकी मम्मी आपकी फेवरेट सब्जी बनाती है तो आप बहुत चाव से खाते हैं, आप कहते हैं नहीं आज तो मैं एक रोटी और खाऊंगा, नहीं मैं आज तो एक रोटी और खाऊंगी, ठीक है ना? तो चिड़िया को भी ये जो है चिड़िया का फेवरेट खाना है, तो उसको वो बहुत ज्यादा रुचि से, रुचि यानी कि बहुत इंटरेस्ट के साथ, चाव के साथ, रस यानी कि आनंद के साथ वो उसको खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। और चिड़िया कहती है कि वो छोटी सी संतोषी चिड़िया नीले पंखों
वाली मैं हूँ, यानी कि मैं बहुत ज्यादा संतोषी हूँ। मुझे बहुत सारी चीजें नहीं चाहिए, जैसे आपको चाहिए कि ब्रेकफास्ट में आपको कुछ और चाहिए, कि सैंडविच चाहिए ब्रेकफास्ट में, पराठे चाहिए ब्रेकफास्ट में, लंच में आपको अपनी फेवरेट चाहिए चीजें, रात को फिर से आपको अपनी फेवरेट चीजें चाहिए। तो चिड़िया ऐसी नहीं है, चिड़िया बहुत ज्यादा संतोषी है, बहुत ही ज्यादा वो एक तरह से शांत है। उसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। वो कभी किसी से जिद नहीं करती, वो कभी किसी से एक तरह से रोती नहीं है कि मुझे ये दे दो, वो दे दो। बच्चे करते हैं ना अक्सर, जिद करते हैं अपने मम्मी पापा को, नहीं मुझे आइसक्रीम खानी है, नहीं मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे चॉकलेट खानी है। अच्छा, कौन कौन जिद करता है अपने मम्मी पापा से? कौन कौन जिद करता है कि मुझे आइसक्रीम खानी है? कोई नहीं करता? करते हैं, देखा, सारे बच्चे जिद करते हैं। तो गंदी बात होती है जिद करना, ठीक है ना। अगर आपको कभी खाने का मन कर भी रहा है और अगर आपने कह दिया कि आपको खाना है, ठीक है, अगर आपके मम्मी पापा ने कह दिया कि ठीक है आपको दिलाएंगे या आपको दिला देते हैं तो ठीक है, लेकिन कभी भी जिद नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल अपने हमेशा संतोषी बना रहना है, तभी तो आप कहीं पे जाएंगे कहेंगे बच्चा देखो कितना अच्छा है, कितना संतोषी है, ये तो कुछ भी खा लेता है, ये सारी सब्जियां खाता है, ये कहना मानता है सबका, ये बड़ों का कहना मानता है, अपने मम्मी पापा का कहना मानता है, अपनी सारे काम खुद करता है। और इस तरह से सारी चीजें जब आपके बारे में बताएंगे तो आपको भी तो बहुत अच्छा फील होगा ना, बहुत अच्छा प्राउड फील होगा कि हाँ मेरी मम्मी तो मेरी तारीफ कर रही है। अगर आपकी मम्मी कहेंगे अरे ये तो बहुत जिद्दी है, इसको तो जो इसको चाहिए होता है इसको वो देना पड़ता है, हमें हमेशा संतोषी बना रहना चाहिए, ठीक है ना। तो वो छोटी सी चिड़िया वो कहती है वह छोटी संतोषी चिड़िया, यानी कि उसको कोई लालच नहीं है, उसको कोई भी किसी चीज से नहीं ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी खाना है, आम खाना है, अमरूद खाना है, ठीक है। वो जगह जगह नहीं भागती है, वो सिर्फ जो उसको प्यार से रुचि से वो जो अच्छे से जो वो उसको जुंडी के दाने जो मिल जाते हैं वो उनको खा लेती है, इंटरेस्ट के साथ, रुचि के साथ। तो कहती है वह नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वो कहती है मुझे अन्न से बहुत प्यार है, यानी कि उसको खाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। खाना खाना उसको बहुत अच्छा लगता है, मुझे अन्न से बहुत प्यार है, यानी कि अन्न से वो बहुत प्यार करती है, लेकिन वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती, वो बिल्कुल भी लालची नहीं है, वो संतोषी है। देखिए अन्न से प्यार तो सबको होता है। अब मान लो कि आपके घर में पूड़ी बनी है या आपकी फेवरेट कोई चीज बनी है और आपने अपनी पूरी प्लेट भर ली, नहीं मुझे और दो, नहीं मुझे और दो, नहीं मुझे और दो, ठीक है ना। और उसके बाद आपका पेट भर जाता है आधा खा के, और फिर आप कहते हैं कि मम्मा अब मुझे नहीं खाना, मेरा पेट भर गया है, तो फिर क्या होगा? खाना वेस्ट चला जाएगा, ठीक है ना। आपने जो खाया है आपका जूठा खाना कोई नहीं खाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? वेस्ट नहीं करना है चीजों को, हमेशा संतोषी बना रहना है, थोड़ा सा लेना है, उसको खाना है, अगर फिर चाहिए तो फिर ले लेना है, जिद किसी चीज के लिए नहीं करनी है, ठीक है ना। तो ये अब देखिए आगे क्या बताती है अपने बारे में। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंहबोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। क्या कहती है? कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंहबोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। तो कहती है कि ये जो छोटी सी चिड़िया है ये कंठ खोलकर यानी कि बिल्कुल अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी आवाज के साथ बूढ़े वन बाबा के खातिर, बूढ़े वन बाबा किसको कहा है? क्योंकि वो वन में रहती है, वो जंगल में रहती है, और वहां पर जो वन है वहां पर जो है केवल एक दो पेड़ नहीं है, वहां पर आपके बहुत पुराने पुराने जो पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं, पीपल के पेड़ हैं, बरगद के पेड़ हैं, या और भी साल, शीशम, सागौन, जो भी
पेड़ जंगल में है, बड़े बड़े पेड़, पुराने पुराने पेड़, जो उस वन की शोभा है। क्योंकि देखिए छोटी मोटी झाड़ियां तो क्या होता है कि आपका अलग अलग ऋतु के हिसाब से अपने पत्ते जो है गिराती हैं, फिर पत्ते उगते हैं, नए पत्ते आते हैं, नई घास उगती है, गर्मियों में सूख जाती है, ठीक है। लेकिन ये जो पुराने पुराने पेड़ हैं, जो ये इस वन की शोभा है, इस वन की शान है, जिसपे सारे पशु पक्षी जो है, जिसके नीचे पशुओं का निवास है, जिसके टहनियों में जो है जितने भी आपके पशु हैं, और जैसे बंदर हो गया, गिलहरी हो गई, या बाकी चीजें रहती हैं, और फिर चिड़िया जिसकी टहनियों पे जो है चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया हुआ है, तो वो सबको शरण दिए हुए है, वो सबको जो है अपने अंदर समेटे हुए हैं। ऐसा लगता है कि वो इस परिवार के जो है बड़े हैं, बूढ़े हैं, जो परिवार को संभाले हुए हैं, ठीक है ना। देखिए जब आपके घर में आपके दादा दादी होते हैं, आपके बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो सब क्या करते हैं, हमारे परिवार की रक्षा करते हैं, परिवार को संभालते हैं, तरीके सिखाते हैं हमें, सारे नियम सिखाते हैं हमें कि हमें कैसे रहना है, कैसे खाना है, समाज में कैसे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, हमारे घर के क्या तौर तरीके हैं, हमारे घर के क्या नियम है, हमारे घर की क्या संस्कृति है, वो सारी चीजें वो हमें सिखाते हैं। तो इसी तरह से जो पेड़ पौधे होते हैं वो एक वन की शान होते हैं, और वहां पर जितने भी पक्षी होते हैं, चाहे पशु होते हैं, जानवर होते हैं, वो सब जो है उनके साथ वहां पर रहते हैं। तो यहाँ पर चिड़िया को क्या कहा कि बूढ़े वन बाबा के खातिर, वो क्या करती है, उन बूढ़े वन बाबा के खातिर कंठ खोलकर, बिल्कुल जोर जोर से, यानी कि वो जब अपने एरिया में होती है, अपने घर में होती है, तो वो वहां पर बिल्कुल जोर जोर से चिल्लाकर गाती है, पूरा का पूरा रस उड़ेल देती है। यानी कि जो उसकी आवाज में सुरीलापन है, जो उसकी आवाज में रस है, उसको वो पूरा का पूरा उड़ेल देती है, रस उड़ेल कर गा लेती है। यानी कि बिल्कुल अपनी मधुर आवाज से चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर, अपना गला खोल कर बिल्कुल गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, मुंह बोली चिड़िया। अच्छा, मुंह बोली किसे कहते हैं, कोई बताएगा मुझे? मुंह बोली चिड़िया, मुंह बोली चिड़िया, मुंह बोली किसे कहते हैं, कौन बताएगा? चलिए आज मैं बता देती हूँ, नेक्स्ट सेशन में फिर जब हम इसकी पूरी अच्छे से सप्रसंग व्याख्या करेंगे, तब काफी सारी चीजें मैं आप लोगों से पूछूंगी, ठीक है ना। मुंह बोली चिड़िया, यानी कि उसका किसी के साथ कोई वैर भाव नहीं है। वो जितने भी, चाहे वो वन के कोई भी पेड़ हो, कोई भी पशु हो, पक्षी हो, कोई भी जीव जंतु हो, उन सबके लिए वो गा देती है, ठीक है ना। यानी कि उसको फर्क नहीं पड़ता, वो किसी के साथ उसका कोई बैर भाव नहीं है, वो सबसे बात करती है। बिल्कुल ऐसा होता है ना कि किसी को हम कहते हैं कि कितनी ज्यादा मुंह बोली है ये, तो इस तरह से उसको उसने कहा कि वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, मुंह बोली यानी कि पूरे वन में सबके साथ उसकी बातचीत है, सबसे बात करती है, सबके साथ गाना गाती है, सबके साथ हंसी खुशी रहती है, वह छोटी नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूं। मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहती है वो आगे, कि मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन क्या होता है? विजन का अर्थ होता है एकांत। विजन का क्या अर्थ होता है? एकांत। यानी कि वो कहती है मुझे विजन से बहुत प्यार है, मुझे एकांत से बहुत प्यार है। जो वन का जो वातावरण होता है वो बहुत ज्यादा शांति से भरा हुआ होता है, एकांत से भरा हुआ होता है। आपने देखा होगा कि जितने भी साधु महात्मा होते हैं वो कहाँ जाते हैं तपस्या करने के लिए? वन में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पर उन्हें वो एकांत मिलता है, वो शांति मिलती है, वो माहौल मिलता है कि जिसमें वो भगवान का सुमिरन कर सके, भगवान को एक तरह से मना सके, उनका पूजा पाठ उनकी अच्छे से कर सके, ठीक है। अब हम घर में बैठते हैं, पूजा कर रहे होते हैं, और पीछे से बच्चों की आवाज आ रही होती है, या पीछे से कोई काम हो रहा होता है कहीं, अरे ये कहाँ रख दिया, वो कहाँ रख दिया, इधर से घंटी बजी हुई है, आंख बंद है, और लेकिन अच्छा यहाँ पे रखा हुआ है, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये सारी बातें चल रही हैं। तो ये पूजा नहीं है, ये
पूजा नहीं है। पूजा क्या होती है? जो हम एकांत में, यानी कि भले ही हम एक क्षण के लिए करें, भले ही हम एक सेकंड के लिए करें, एक मिनट के लिए अगर हमने एक आंख बंद करके ध्यान केंद्रित करके अगर भगवान को याद कर लिया, तो वही है पूजा। और उसके लिए क्या चाहिए? एकांत। उसके लिए हमें क्या चाहिए? एकांत चाहिए। ठीक है ना? तो वो कहती है कि मुझे विजन से बहुत प्यार है। उसको शहर का शोरगुल और ये शहर का पॉल्यूशन, हल्ला गुल्ला, अलग अलग तरह के पॉल्यूशन, ये उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। उसको उसी वन में रहना पसंद है जहां वो बूढ़े वन बाबा के लिए अपना कंठ खोलकर जो है गा लेती है, और कुछ भी, जो कुछ उसे वहां पर मिल जाए उसको रुचि से, रस से खा लेती है। तो वो कहती है मुझे विजन से बहुत प्यार है, मुझे एकांत से, मुझे विजन से बहुत प्यार है, मुझे बहुत अच्छा लगता है एकांत में रहना। आगे देखिए क्या कहती है। देखिए एक सुंदर सा चित्र, ये आपकी ही पाठ्य पुस्तिका में दिया गया है। एक सुंदर सा चित्र है जिसपे एक प्यारी सी छोटी सी चिड़िया जो है, नीले पंखों वाली चिड़िया बैठी हुई है। और यहाँ पर और आगे क्या कहती है चिड़िया? वह चिड़िया जो चोंच मारकर, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल दिल टटोल कर, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले आती है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। अब देखिए चिड़िया जो होती है, अभी तक उसने क्या बताया है कि उसको खुले में रहना, एकांत में रहना जो है पसंद है। और अब वो कह रही है कि जो चढ़ी हुई नदी का दिल टटोल कर, यानी कि उसको फर्क नहीं पड़ता कि उसके लिए कोई कटोरी में पानी रखे या ना रखे, क्योंकि उसको तो चढ़ी हुई नदी का भी दिल टटोलना है। यानी कि बरसात के समय जब नदियां बहुत ज्यादा उफान पर होती हैं, बहुत तेजी झरने बह रहे होते हैं, उनके बीचों बीच जाकर डुबकी लगाकर अपने लिए एक जल का मोती लेकर आती है। तो वो तो ऐसी गर्वीली चिड़िया है, उसको अपने ऊपर गर्व है कि वो किसी के भरोसे नहीं है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है, वो अपने सारे काम खुद करती है। वो भले ही छोटी सी प्यारी सी चिड़िया है, लेकिन उसको इस बात पर अपने ऊपर गर्व है, वो इस बात पर अपने ऊपर घमंड करती है कि वो किसी पर डिपेंड नहीं है। वो चढ़ी हुई नदी का भी दिल टटोल लेती है। वो कितनी भी भीषण जो है नदी आई हुई हो, कितनी भी भीषण जो है नदी बह रही हो, उसके बीचों बीच जाकर वो उसमें डुबकी लगाकर अपने लिए एक जल का मोती ले आती है। तो देखिए जब आपने देखा होगा कि आप कभी भी कोई काम, जब अपना खुद का काम, ये मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप जब घर जाएं तो सबसे पहले आपका काम होता है कि आप अपनी यूनिफॉर्म को जब उतारे तो उसको प्रॉपर जगह पर रखें, अपना टिफिन निकालें और अपना टिफिन धोएं, अपने शूज निकालें तो उनको उनकी प्रॉपर जगह पर रखें, शाम के टाइम अपने शूज पॉलिश करें नेक्स्ट डे के लिए, अगले दिन के स्कूल के लिए। ठीक है ना? और अपना रूम क्लीन रखें, अपना होमवर्क खुद करें, हो सके तो कहीं कहीं अपने मम्मी पापा की हेल्प भी करें। अच्छा, जितने काम मैंने यहाँ पर अभी बताए, इनमें से कौन कौन से काम करते हैं आप लोग? कौन है जो सारे काम करता है? जो मैंने यहाँ पर बताए अभी, कौन है जो सारे काम करता है? कोई नहीं करता। तो देखिए अब तो आप बड़ी क्लास में आ गए, क्लास 6 में आ गए हैं, क्लास 5 से क्लास 6 में आप लोग आ गए हैं। और हाँ, ये जो अभी आप यहाँ से इस तरह से पढ़ रहे हैं, ये भी आपके लिए बिल्कुल नया है, और एक नया एक तरह से एक्सपीरियंस आपके लिए है, एक नया अनुभव आपके लिए है। तो यहाँ से अब आप और सारी चीजें आप यहाँ पर से सीखेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर जैसे मैं आपको
पहले भी यहाँ पर बाकी बच्चे जो, अभी तो आप नए हैं यहाँ पर, लेकिन जो बाकी बच्चे हैं मैं हमेशा उनसे भी कहती हूँ कि जैसे ही आप क्लास 6 में आते हैं तो फिर आप बड़ी क्लास में आ जाते हैं, ठीक है ना। अब आप बड़े हो गए हैं, आपके मम्मी पापा भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, आपसे उम्मीद करते हैं कि अब हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है, अब इसको अपनी जो छोटी छोटी चीजें हैं, आपको हर काम के लिए नहीं बोलना पड़ना चाहिए कि चलिए अपना टिफिन निकालिए, अपने शूज प्रॉपर रखिए, अपना रूम क्लीन कीजिए, या अपने जो कपड़े हैं उनको अच्छे से रखिए, कोई भी चीजें, ठीक है ना। तो घर जाकर आपने क्या करना है, अपने कपड़े प्रॉपर यूनिफॉर्म, जो स्कूल की यूनिफॉर्म होती है उसको प्रॉपर जगह पर रखना है, ठीक है। उसके बाद अपने शूज प्रॉपर जगह पर रखने हैं, उनको प्रॉपर तरीके से पॉलिश करना है, अपना टिफिन क्लीन करना है। अपने खाने के बाद, अच्छा अपनी प्लेट कौन धोता है, अपना खाना खाने के बाद अपनी प्लेट को कौन वॉश करता है, मुझे हैंड रेज करके बताएंगे। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे हैं। तो मतलब मैं मानती हूँ, मान सकती हूँ कि आप लोग जो है आगे भी अच्छा करेंगे, ठीक है ना। खाने के बाद हमें किसी भी चीज के लिए, जब हम इतने काबिल हो जाते हैं तो हमें किसी भी चीज के लिए डिपेंड नहीं रहना चाहिए, ठीक है। जो चीजें मम्मी पापा के करने वाली है वो करेंगे हमारे लिए, लेकिन जो हम कर सकते हैं उसे हमें खुद से करना चाहिए। अपना प्लेट अगर आप खाना खाते हैं तुरंत लेकर जाइए, वॉश करके रख दीजिए। हो सके तो घर पर भी आप अपनी मम्मी की हेल्प करवा सकते हैं, अपने पापा की हेल्प करवा सकते हैं, और अपने पढ़ने का टाइम टेबल आप खुद बना सकते हैं। ये नहीं कि आपको कोई कह रहा है कि आप होमवर्क कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए, आप अपना टाइम टेबल बनाइए कि मुझे इस टाइम पे होमवर्क करना है, इस टाइम पे पढ़ाई करनी है, इस टाइम पे खेलना है, इस टाइम पे मम्मी पापा की हेल्प करनी है, या इस टाइम पे बाकी काम करने। तो जब आप इस तरह से रूटीन में आ जाएंगे ना सारे, तो खुद आपको अपने आप ऊपर प्राउड होगा, अपने ऊपर गर्व होगा कि मैं तो अपने सारे काम खुद करता हूँ। और आपके मम्मी पापा भी सबको बताएंगे कि हमारा बच्चा जो है अपने सारे काम खुद कर लेता है, हम उसको कभी भी किसी चीज के लिए नहीं डांटते, ठीक है ना। ये बॉयज के लिए भी है और गर्ल्स के लिए भी है। तो सारे बच्चे आज से, अभी से जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं वो खुद से करेंगे, सारे काम, अपने सारे काम। सुबह जब उठते हैं अपना अलार्म सेट कीजिए, सारे बच्चे, अभी क्लास 6 से ही आपको आदत होनी चाहिए, अपना अलार्म क्लॉक ले लीजिए, एक छोटा सा अलार्म सेट कीजिए। यस, यस, हाथ नीचे कर लीजिए बच्चा, कुछ कहना चाहते हैं आप, माइक ले लेंगे, कोई बच्चा यदि कुछ कहना चाहता है तो हैंड रेज करके अपने हाथ में माइक ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो सुबह उठकर भी जैसे मैंने कहा कि सारे काम आपने खुद से करने हैं, तो इस तरह से क्या होता है कि आपको खुद पे भी प्राउड होगा, आपको लगेगा कि अब तो मैं सारे काम खुद कर लेता हूँ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब आप, जैसे आपका रूटीन होगा तो आप पढ़कर भी आएंगे और स्कूल में भी आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होती है जब आप खुद को अनुशासन में रखते हैं। तो वो छोटी सी चिड़िया क्या कह रही है कि चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है वह छोटी गर्वीली चिड़िया। गर्वीली यानी कि खुद पर प्राउड है उसको, अपने आप पर गर्व है उसको, वो गर्व में रहती है क्योंकि वो डिपेंड नहीं रहती किसी पे कि कोई मुझे पानी देगा तो पीऊंगी, कोई मुझे खाना देगा तो खाऊंगी, कोई मेरे लिए खाना लेकर आएगा तो खाऊंगी। वो खुद से करती है अपने सारे काम, इसीलिए वो खुद पर प्राउड करती है। और नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे नदी से बहुत प्यार है। क्या कहती है कि मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो इस तरह से हमने केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई ये छोटी सी कविता वह चिड़िया जो यहाँ पर पढ़ी, और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये कविता पसंद आई होगी। और जैसे कि मैंने बताया कि अभी हमने केवल कविता को रीड किया है और थोड़ा सा भावार्थ आपको बताने का प्रयास किया है। नेक्स्ट सेशन में हम यहाँ पर कविता की अच्छे से सप्रसंग व्याख्या करेंगे, कठिन शब्दों को डिस्कस करेंगे और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी करेंगे। आज का आपका होमवर्क है कि कविता को अपनी कॉपी में लिखें और एक सुंदर सी, इस तरह से एक नीले पंखों वाली चिड़िया आप वहां पर बनाएं और कविता को याद करने का प्रयास करें। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।